इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक डेडिकेटेड माइक्रो निश के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देख लिया तो आप यकीन माने कि आप एक बेहतर माइक्रो निश को चूज़ कर पाएंगे। एक बेहतर माइक्रो निश को चूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप लेस कंपटीशन में, बहुत कंपटीशन में एक अच्छे रेवेन्यू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ। मैं आपको पूरा पैरामीटर बताऊंगा, न सिर्फ माइक्रो निश के बारे में बताऊंगा बल्कि माइक्रो निश के बारे में अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे कि मैंने लगभग 22 वीडियोस पब्लिश किए, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो निश को डेडिकेटेड है। अगर ये सारे वीडियोज़ को आप गो थ्रू करते हैं तो एक बेहतर माइक्रो निश के बारे में हमसे लगा जो कि आपने यूट्यूब पे आपने देखा नहीं होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, और मेरे वीडियोस में एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि मैं न सिर्फ आपको माइक्रो निश के बारे में बताता हूँ बल्कि माइक्रो निश के कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि ये देखिए कीवर्ड कितने लो कंपटीशन की वेबसाइट इस कीवर्ड में रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप भी रैंक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को दिखाते हुए अगर मैं वीडियो में आगे चलूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे जिस निश के बारे में जो बातें कर रहा हूँ वो निश यहाँ पे आपको मिलेगी पिल्लो। ठीक है, पिल्लो निश के बारे में ये जानकर आपको छोड़ के नहीं भागना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप छोड़ के भाग जाएंगे तो आपको सही पैरामीटर नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, कैसे कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे कीवर्ड होना चाहिए, सारा यकीन मानिए कि जो वेबसाइट से अर्निंग का जो तरीका जो होता है ना, वो सबसे पहले निश सिलेक्शन पे होता है और दूसरा जो होता है कीवर्ड पे। इसी दो जगह पर लोग गलतियां करते हैं। इनिशियल डे में रैंडमली किसी भी निश को चूज़ कर लेते हैं और अगर निश चूज़ कर भी लिए तो किसी भी प्रकार के कीवर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं। कीवर्ड पे लिखना एक साइंस है, कैसे कीवर्ड पे लिखना है, किस प्रकार के लो कीवर्ड कंपटीशन, लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर हम किसी प्रकार के कीवर्ड पे जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से होगी, बल्कि सब कुछ में देखना पड़ता है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि अगर मैं इस निश के बारे में आगे बात करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अमेज़ॉन पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पिल्लो के ऊपर कितनी सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको लगभग 70,000 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे निश ये एक पैरामीटर को तो फुलफिल कर चुकी है कि हमारे पास बिल्कुल भी प्रोडक्ट की कमी नहीं होने वाली है। बहुत प्रोडक्ट हैं, किसी प्रकार के प्रोडक्ट को हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिल्लो है ना, तो हम देखिए यहाँ पर ब्रांड्स के हिसाब से पिल्लो चूज़ कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से पिल्लो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ट क्या कहते हैं कि पिल्लो कलेक्शन बेड फॉर अंडर $25 या $50 जो भी वट। तो आप प्राइस के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, बेड के हिसाब से कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कार बेड उस करके आप चूज़ कर सकते हैं। तो एक हमारे पैरामीटर ये तो पास हो गई कि हमारे पास प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। दूसरा ये है कि आप देखिए कितनी महंगी महंगी प्रोडक्ट है। सिर्फ पिल्लो भाई साहब $100, $110, $80, $58। तो आपको ये है कि अगर इसमें 4-5% मिलती, चूँकि .com पे हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मेरी अगर आप चैनल पे जाएंगे तो मैंने अपने चैनल पे कम से कम 90% वीडियो में मैंने अपनी अर्निंग प्रूफ शो की है। वो इसलिए शो की है कि मैं खुद कमा रहा हूँ तो आपको कमाने की तरकीब बता सकता हूँ। इसलिए मेक श्योर करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब के आप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलिए। वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो में कौन कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में आपने कमेंट्स भी करनी है। ठीक है, चलिए तो एक पैरामीटर होगा कि हमारे पास अमेज़ॉन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, किसी प्रकार की प्रोडक्ट की कमी नहीं होने वाली है पिल्लो में। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जब पिल्लो सर्च करते हैं कीवर्ड पे जाकर के हम यूनाइटेड स्टेट को लेके चलते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर हमें सेम रश किस प्रकार के कीवर्ड को सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल लगभग आपको ग्लोबल वॉल्यूम 4,10,000 दिख रही है, लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप के कीवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे जो बिल्कुल लो कंपटीशन हो और जिस पर रैंक करना आसान हो, ताकि हमारी नई वेबसाइट आसानी से रैंक कर जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको सेम रश जो है लगभग 66,000 के कीवर्ड्स दिखा रही है। वॉल्यूम आपको अच्छी खासी दिख रही है। एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी आपको 30% दिख रही है। ठीक है, लेकिन हमें सभी प्रकार के कीवर्ड्स पे नहीं जाना, हमने यहाँ पे डिफिकल्टी फाइंड करनी है जो इजी टू रैंक हो। ठीक है, हमारी नई साइट, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी साइट नई है और ऐसे कीवर्ड्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 901 कीवर्ड्स आपको मिल रहे जो ईजी है। वैसे धीरे धीरे आपके पास जैसे वेबसाइट आपकी बड़ी होगी, आर्टिकल पब्लिश करना शुरू करेंगे, रैंकिंग बढ़ेगी, फिर आप एवरेज में, फिर उसके बाद वेरी हार्ड वाले कीवर्ड्स में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इजी कीवर्ड 900, इसका मतलब भी कि जिस कीवर्ड पे देखिए जिस भी निश पे अगर आप 50 आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, जिस भी निश पे, माइक्रो निश की बात कर रहा हूँ, जिस निश पे आप 50 आर्टिकल लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कि वो निश पे काम किया जा सकता है, कम से कम 50 आर्टिकल। ये 901 कीवर्ड्स आपको ऐसी दिख रही है। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इस प्रकार के कीवर्ड्स, यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास सेमरश है, चाहे आप इससे क्या कहते हैं कि ग्रुप एसईओ टूल से भी खरीद सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से कीवर्ड्स आप देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी की सारा डिफ़िकल्टी लो है, 17, 18, 20, 15, 16, 22, 25, 28, ये सब लो कंपटीशन कीवर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार के कीवर्ड्स पे हम काम कर सकते हैं। चलिए, तो हमने इसी कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स हमने निकाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा गूगल में सर्च करके कि वाकई इस कीवर्ड में, इस निश पे कौन कौन से कीवर्ड है जो बिल्कुल उस कीवर्ड पे रैंक करना आसान है, ठीक है। मेरी वीडियोस देखने का भी यही फ़ायदा होता है कि मैं सिर्फ निश बता के नहीं छोड़ता, बल्कि आपको कीवर्ड्स के सारा पैरामीटर्स बताता हूँ, कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं, कौन सी कॉमर्शियल कीवर्ड होगी, कौन सी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होगी, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल आपको लगा है, ठीक है। चलिए, आइए मैं यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पिल्लो पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट ये हो सकती है slipfoundation.org, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कीवर्ड पे, ये देखिए ये स्लिप फाउंडेशन है, इस पर बहुत सारी ब्रॉड निश है, इस पर पिल्लो पे भी बहुत सारे आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर कीवर्ड की अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊंगा भाई साहब, तो आप देख के दंग रह जाएंगे। देखिए लगभग 7.6 मिलियन विजिटर्स हैं, 7.6 मिलियन विजिटर, और ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से। मतलब ये है कि आप मस्ती में कमाने वाले हो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चारों टीयर 1 कंट्रीज है ना, सारे कंट्रीज से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छा मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे इसकी ट्रैफिक आपने देख ली। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, जो हमारी निश है, ठीक है, मतलब पिल्लो सर्च करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम पिल्लो सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पिल्लो पे कितने सारे कीवर्ड्स आपको दिख रही हैं। मतलब जो पोस्ट, ये देखिए इतने सारे के सारे पिल्लो पे ही है, 1 2 3 4 5 32 तक पेज आपको दिख रही है, जो बिल्कुल भरी पड़ी है कीवर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप पिल्लो पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपको किस प्रकार से आर्टिकल लिखनी है, ठीक है। आर्टिकल को देख करके ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या कवर किया हुआ है और भी दूसरे वेबसाइट पे क्या कवर किया हुआ है, सबका एक निचोड़ बना करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल कैसे लिखना है, चैनल पे जाइए, मेरी सब कुछ ओपन है, डिटेल गाइड है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग हटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला कीवर्ड मैंने निकाला था, सेमरस से निकाला था। आप लोग ने इतनी सारी मेहनत करके रखा है तो जाहिर सी बात है ये एक लाइक तो बनती है, ठीक है। और आप इनिशियल कहीं ना कहीं आप कमाने वाले हो, तो इसका हम बस यही चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ के साथ इंगेज करिए, वीडियो पे कमेंट जरूर करना है आपने, ठीक है, लाइक करना है। चलिए आगे देखिए, एक कीवर्ड हमारे यहाँ पे, हाउ टू डेकोरेट अ बेड विथ पिलोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बंदा, या तो इस कीवर्ड का इंटेंट देखिए, कीवर्ड का इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है। रैंडमली किसी भी कीवर्ड पे काम नहीं करना है, बल्कि इंटेंट देखना है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। हाउ टू डेकोरेट अ बेड विथ पिलोज का मतलब ये है कि बंदा या तो पिल्लो खरीदने वाला है, उससे पहले डिसाइड कर रहा है कि भैया चलो डेकोरेट कैसे कैसे करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो मतलब खरीद चुका है, अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे हम डेकोरेट करेंगे। दोनों ही हो सकती, ये कीवर्ड ऐसा है कि दोनों ही चीज़ हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसकी वॉल्यूम देखिए 260 है। हालांकि 260 ये जो टूल दिखा रही है ना, वर्ड्स में सब जो आप भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, अब एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने सर्च किया तो देखिए इतने सारे मल्टीपल कीवर्ड्स आपको दिख गई है, एक कीवर्ड में बहुत सारे कीवर्ड दिख रही है, ठीक है। तो एक कीवर्ड देखिए ये वाली जो है, और पहले ही पोजीशन के दूसरे पोजीशन में देखिए पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है। पिंटरेस्ट एक इमेज सर्च साइट है, सर्च इंजन भी इमेज सर्च इंजन है, लेकिन इस पर आप अफेयर पर काम कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतर जो सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है वो पिंटरेस्ट हो सकता है। तो हर कीवर्ड पे आपको पिंटरेस्ट की पिन्स बनानी है। कैसे बनानी है, यूट्यूब पे जाकर देख लेना, सर्च कर लेना मैक्स इनसाइट्स करके, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि पिंटरेस्ट पे कैसे, हाउ टू प्रमोट अमेजॉन एफिलिएट ऑन पिंटरेस्ट सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल गाइड 18 मिनट की है। अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे इस पर पिंटरेस्ट की पिन्स बनाते हैं जो रैंक करती है। तो आप पिंटरेस्ट पे काम करना है। देखिए फर्स्ट पेज पे दूसरे स्थान पे अगर पिंटरेस्ट रैंक कर रही है, इसका मतलब जब भाई साइट इमेज सर्च साइट रैंक कर रही है तो वे ब्लॉग बिल्कुल रैंक करेगा, डेफिनेटली रैंक करेगा, लिख के ले लो, ठीक है। बस आपने काम करना डेडिकेशन से, अच्छे काम करना है, लॉन्ग आर्टिकल लिखनी है, कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, स्टफिंग नहीं करनी है, लिंक अंडर लिंकिंग अच्छे से करनी है, प्रोडक्ट अच्छे से रिकमेंड करना है, बहुत अच्छा कमाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो भी पहले पेज पे आपको पिंटरेस्ट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, साथ में मौजवार भी मतलब ओपन कर लेना है, साइन अप कर लेना, वहाँ पे आपको दिखेगा कौन कौन सा डीए, कितने कितने डीए, कितने कितने पी वाली वेबसाइट भी रैंक कर रही है, ठीक है।
दूसरे वेबसाइट पे दूसरे कीवर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखो लंबी कीवर्ड है, बेस्ट पिल्लो फॉर स्टोमच स्लीपर विथ आर्म्स वगैरह करके कीवर्ड है, अंडर पिल्लो, ठीक है। अब देखो 110 कीवर्ड है, हालांकि 110 जो वॉल्यूम आपको दिख रही है ना 110 से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स की लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इतने लंबे कीवर्ड पर रैंक करना तो बहुत आसान, अगर आपकी डोमेन एक दिन पुरानी होगी फिर भी रैंक कर जाएगी अगर आपने सही से ऑन पे एसईओ किया है। हाँ, एसईओ कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है यहाँ पे अपने चैनल पे। अगर आप जाओगे यहाँ पे एसईओ की पूरी प्लेलिस्ट है, वो कुछ गो थ्रू करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसईओ बन जाओगे, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो आराम से, ठीक है। आइए यहाँ पे चलते हैं अपने कीवर्ड पे। इतने लंबी कीवर्ड है और साइड में सारे कीवर्ड्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं। सारे कीवर्ड्स भी आपने देख लेना है कि अगर लो कंपटीशन वेबसाइट रैंक कर रही है या फॉरम साइट या इमेज सर्च साइट रैंक कर रही है तो आप डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। आइए यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं। देखिए नीचे जो भी अमेजोन वगैरह आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। बिजनेस साइडर वगैरह फॉरम साइट जैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे कोरा रैंक है। कोरा एक क्या कहते हैं कि फॉरम साइट है। फॉरम साइट रैंक करने का मतलब ये है कि हम रैंक कर सकते हैं, सीधी सी बात है, दूसरा कुछ नहीं है। फॉरम साइट रैंक करिए मतलब हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो अपन रैंक कर सकते हैं। अच्छा, ये ना आपको बता रहा था कि ये एक बाइंग कीवर्ड है, मतलब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है। बेस्ट पिलो फॉर स्टोमच स्लीपर, बंदा सर्च कर रहा है स्टोमच स्लीपर के बारे में, ठीक है, इसका मतलब वो लेने वाला है, तो ये बाइंग कीवर्ड है, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। इस कीवर्ड पे अभी इस कीवर्ड को तो आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो और क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन कीवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन ये ट्रांजेक्शन कीवर्ड है और ये भी ट्रांजेक्शन कीवर्ड है, नहीं ये इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है। हाउ टू यूज़ नेक पिलो इन कार, तो जब ब्लॉग बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लाना है या फिर दोनों प्रोडक्ट भी लाना है, ठीक है, प्रोडक्ट गाइड भी लाना है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लिखोगे ना तो अमेजोन की गूगल की कोई अपडेट आएगी, प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, प्रोडक्ट अपडेट जो आती है बेसिकली उसमें साइट कहने की प्राइस हो जाती है। इसलिए आप मेक श्योर करो कि आप लोगों को वैल्यू भी दे रहे हो, मतलब गाइड कर रहे हो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह करके अपना काम करना है। अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड आपको दिख रही है, नीचे आते हैं हम, यहाँ पे विकी हब वगैरह करके रैंक कर रही है। अब यहाँ नीचे फेसबुक की पेज वगैरह रैंक कर रही है, भाई देखिए फेसबुक की पेज रैंक कर रही है। देखिए यहाँ पे 18 DA की वेबसाइट है, देखिए की कोरा रैंक कर रहा है भाई। अब क्या चाहिए इसमें, देख रहे हैं इतना बिल्कुल लो कंपटीशन कीवर्ड है कि आप रैंक कर ही सकते हो। अगर आप इनिशियल डे में 15-20 आर्टिकल ऐसा लिख देते हो जो बिल्कुल लो कंपटीशन है और इसमें कम से कम 10 आर्टिकल आपकी रैंक हो जाती है, तो समझिए कि आपकी साइट धीरे धीरे सीधे बूम कर जाएगी, ठीक है। मैंने 15-20 बोला है, जबकि मैंने 5 यहाँ पे खुद कीवर्ड बता दिया है। 10 मिनट में ढूंढा हुआ कीवर्ड है तो इतना मैंने बता दिया। अगर आप आधा 1 घंटा लगाओगे तो बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो। कीवर्ड कैसे ढूंढना है इसके पीछे भी, इसके लिए भी वीडियोस बनी है, जाके आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर सॉफ्ट पिलोज गुड फॉर साइड स्लीपर। अब देखो भैया, हो सकता है कि बंदा वो लेने से पहले सर्च कर रहा हो कि अगर मैं सॉफ्ट पिलोज लेता हूँ तो मेरे साइड स्लीपर के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, लेने से पहले कि बंदा ये सोच रहा है, ठीक है, ज़्यादातर चांस यही है, ठीक है। तो उसके बाद लेने के बाद भी सोच सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि लेने से पहले सर्च कर रहा है ताकि वो लेने वाला हो, ठीक है। तो ये भी बाइंग कीवर्ड्स में ले सकते हैं। साइड बार देखिए कितने सारे वॉल्यूम्स के कीवर्ड है, लेकिन आपने पहले ऐसे कीवर्ड को फाइंड करना है जो लो कंपटीशन हो, जिसपे वेबसाइट रैंक करना आसान है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, गलती ना करो। और जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं यहाँ पे जो फेसबुक की ग्रुप की लिंक्स दिया वहाँ पे ऐड कर सकते हो और वहाँ पे मैं सब कुछ आपको बता दिया करूँगा जो भी आपकी क्वेरी होगी, ठीक है। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे सारी वेबसाइट रैंक कर रही है और देखिए फिर से कोरा आपको दिख रही है, ठीक है, राइट, कोरा दिख रही है। वीडियोज़ रैंडमली दिख रही है, हालांकि वीडियोज़ 1 रैंक कर दी, 2 रैंक कर दी है, रैंडमली दिख रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चांस है अपने वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हो, नई वेबसाइट को, ठीक है। होटल कलेक्शन पिलो फॉर साइड स्लीपर, देखो 20 की दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि सभी की आप जब CPC देखोगे ना, लगभग 76 पैसा है, 74 सेंस है, मतलब पैसा नहीं है, सेंस है, मतलब इसमें पैसा ही कह सकते हो डॉलर में, ठीक है, सेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वेबसाइट बनाने का मतलब ये नहीं होता किसी को प्लेट से कमाना या एडसेंस से कमाना, स्पॉन्सर से कमाना, बैकलिंक सेल करना। वेबसाइट का मतलब ये है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको जितने चाहो उतने तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने एक ब्लॉग से $714 सिर्फ कमाए थे स्पॉन्सर पोस्ट से, मतलब बैकलिंक सेल कर गया, ठीक है। अब जाओ उस वीडियो को भी मैंने बताया था, अपनी वीडियो को देखो, एक तरीका मालूम चलेगा कि हाँ अर्निंग के और भी सोर्सेस होते हैं, सिर्फ एडसेंस नहीं होता भाई, समझे। एडसेंस से कमाने के लिए तो बहुत भर के ट्रैफिक लेनी पड़ती है और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप अवॉइड नहीं, मतलब साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। ये कीवर्ड है, 20 वॉल्यूम दिख रही है आपको। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए और भी नीचे आइए। 13 DA की वेबसाइट रैंक कर रही है, नई साइट है भाई। 33 है, 33 एक हिसाब से सही भी 16 है, देख लो। तो इतने लो कंपटीशन कीवर्ड अगर दिख रही है, इसका मतलब ये है ना कि भाई चांस है,
चांस नहीं है, 100% आप रैंक करोगे, बस आपको ऑन पेज सही से करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके डोमेन में जो भी आपने डोमेन बुक करना, अगर आप माइक्रोनिश पे काम कर रहे हो तो डोमेन जो आप बुक करोगे ना, उस पर पिल्लो अगर वर्ड आ गया ना तो समझो कि बल्ले बल्ले है भैया। वो तो पीवर इनडायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर होता है, डायरेक्टली तो नहीं होता, इनडायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर होता है। तो ये सब चीज़ें देखना है, समझना है, उसके बाद वेबसाइट बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करनी है। पिल्लो दिन ब दिन आती रहेगी, लोगों को बैक पेन होते रहेंगे, नेक पेन होते रहेंगे, कार में बैठना है, सोना है, पिल्लो का ज़माना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बस आप इस निश पे काम करो, लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करोगे, याद रखो मेरी, ठीक है बात। अब चलिए वीडियो ख़त्म हो गई, जहाँ तक मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैंने दिखा दिया। फिर से लास्ट में जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए कि इस पूरे वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो होस्टिंग रिकमेंड कर रहा हूँ वो होस्टिंगर इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल रिलायबल होस्टिंग है, सस्ती है, अच्छी है, अच्छा मतलब सपोर्ट है इसका, ठीक है। तो ये होस्टिंग जा सकते हो। इस होस्टिंग के साथ अगर आपको बिल्कुल भी माइक्रोनिश के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर माइक्रोनिश तो समझ में आया कैसे काम करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो मैंने जो इस पर लिंक में नंबर दिया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप वहाँ पे आके मुझसे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको गाइड कर दूँगा कैसे कैसे अपना काम करना है। वेबसाइट बनाने के लिए जब आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी ना, तो होस्टिंगर का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ से जो लोग भी होस्टिंग बाई करते हैं, मुझे आप अपना रिसिप्ट सेव करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, या ईमेल मिलेगी वहाँ पे सेंड करिए। मैं आपको पर्सनली अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट की कोर्स फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं प्रीमियम में सेल करता हूँ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदा है, ठीक है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जब जाहिर सी बात है जब वेबसाइट बनाएंगे अर्निंग करेंगे तो होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या जो होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से लेना है, कहीं से लेना है तो मेरे लिंक से ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से मेरी भी अर्निंग होगी, आपको तो वही प्राइस पड़ेगा, मुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ। रैंडमली यूट्यूब के वीडियो से सीखोगे तो लंबा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि खुद से बहुत सारी गलतियाँ करता है, खुद की गलतियाँ से लोग सीखता है। लेकिन जब एक कोर्स एक वे मिलता है ना, तो वहाँ से अर्निंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।